लेट आने के लिए। हाँ क्यों नहीं, कल तो तुम उस दिन तो किस दिन, परसों तो तुम आए ही नहीं थे, तो आज की क्लास से तुमको रेस्टिकेट कर देते हैं फिर। पॉइंट लेट लिंक है। चलो क्या रे, बहुत बातें हो रही है, तो कैसी रही फिर आज, मेरे को जरा बताओ, रीजनिंग की क्लास कैसी रही, मेरे को यहां बताओ। बढ़िया रही, मजा आई भाई मेरे को, तो मैं तो देख रहा था भाई, मेरे को बहुत मजा आई, समझ में आई चीजें सब। हेलो सबको बिंदास हो, अरे अटेंडेंस तो किसी ने लगाई नहीं है, खाली भटक रहे हो यहाँ आके, अटेंडेंस लगाओ फटाफट, फटाफट अटेंडेंस लगा लो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड, बहुत बढ़िया, चलो अटेंडेंस लगा लो, 0 लाइक से अभी। आज लाइक टारगेट 10 होना चाहिए, आज लाइक टारगेट 10 होना चाहिए। चलो फिर फटाफट, हेलो वैभव जुड़ चुका है, अक्षत जुड़ चुका है, अंशुमान जुड़ चुका है, और कौन कौन जुड़ेगा। तो बच्चों जैसा कि आप देख सकते हो, आज जो टॉपिक रहेगा वो सिंपल इंटरेस्ट का रहेगा। हालांकि नाम सिंपल इंटरेस्ट है, पर बच्चों को इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं आता, ये बात मेरे को समझ में नहीं आती है। तो जल्दी से सब लोग जुड़ जाओ, लाइक कर दो, और टाइम मेरे को लग रहा है हो चुका है स्टार्ट करने का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है, पहले क्वेश्चन के लिए सब तैयार हो जाओ। 3 बच्चे हमारे पास, आज का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 90 मार्क्स का, 3 3 जा 9, 90 मार्क्स का रहेगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आने जा रहा है, स्टार्टिंग का तो इजी क्वेश्चन है, तो सिर्फ 20 सेकंड में आपको दूंगा पर क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, फटाफट से कर लो। हेलो वैभव, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट, एसआई। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है भाई बताओ। हाँ भाई बताओ, बताओ मेरे कीड़े मकोड़ो, क्या क्या होगा इसका आंसर। किसी का आंसर नहीं आया, चलो मैं ही बताता हूं। देखो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है भाई। सिंपल इंटरेस्ट का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल होता है, क्या होता है, P इंटू आर। ये होता है कुछ ऐसा शक्ल दिखती है, फर्स्ट का सी अंशुमान ने बोल दिया, अक्षत ने भी सी बोल दिया, और वैभव भैया ने भी सी हमारा छाप दिया है। चलो बहुत बढ़िया, तो क्या दिख रहा है इसका, PRT/100, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसके लिए भी 20 सेकंड मिलेंगे। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ 5000 एट अ रेट ऑफ 10% पर एनम फॉर 2 इयर्स। बताओ बताओ, फॉर्मूला पहले आ गया, अब अप्लाई करना है उसको, पहले फॉर्मूला दे दिया, अब उसको अप्लाई करना है। जल्दी से मेरे को बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। ओके, बहुत इजी सवाल है, ज्यादा कुछ हमें मेहनत नहीं करनी है, फॉर्मूला हमने पीछे लिख दिया था। क्या था फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100, यही था, है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको पता नहीं है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ही फाइंड करना है। प्रिंसिपल कितना है, अब देखो प्रिंसिपल ये आपका स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, पहली बात, प्रिंसिपल ये आपका स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। प्रिंसिपल ये अमाउंट है, इस अमाउंट से इस अमाउंट पे इंटरेस्ट लगना शुरू होगा, ये वो वाला प्रिंसिपल है। तो 5000 हमारा प्रिंसिपल है, इनटू रेट कितना है बेटा, रेट है बेटा 10%, यानी 10% इंक्रीज होगा, 10% इंक्रीज होगा। और टाइम कितना दे रखा है सर, 2 इयर्स दे रखा है। बेटा टाइम जो रहेगा ना हमेशा, टाइम हमेशा ईयर्स में लिखेंगे, टाइम हमेशा ईयर्स में लिखेंगे, ये बात याद रखना। अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, सिंपल इंटरेस्ट बराबर 10 2 जा 20। अरे रुक जाओ रुक जाओ, 500, ये 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 500 होगा, है ना। 500 इंटू 2 1000। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने बी आंसर किया है, सभी बच्चों ने बी आंसर किया है, बिल्कुल सही है बेटा, बिल्कुल सही है। सेकंड का बी, सेकंड का बी, सेकंड का बी, सेकंड का बी। अरे वैभव सी कैसे हो जाए, फर्स्ट का बी। चलो आगे चलते हैं बच्चों। ओके,
सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा ये भी इजी क्वेश्चन है, तो 20 सेकेंड विल बी इनफ, 20 सेकेंड विल बी इनफ। ठीक है बच्चों, द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट एट द एंड ऑफ द टर्म इज, अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है ये हमको बता, अमाउंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है हमको ये क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द अमाउंट, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट देखो, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट, व्हाट इज अमाउंट, बेटा अमाउंट ये वो पैसा होता है जो आपको कल इंटरेस्ट को जोड़ करके मिलता है और प्रिंसिपल को जोड़ करके, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट तो आपके पास रहेगा, जो जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मान लेते हैं 4 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट है, 1000 रुपए प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। मैं 2 साल के बाद फॉर एग्जाम्पल उसमें इंटरेस्ट और जाड़ के ये पैसा बन गया 150 रुपीज इंटरेस्ट लगा, तो बेटा अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट ये और ये अमाउंट होता है, अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल प्लस सिंपल। बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने डी आंसर किया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, अब 30 सेकंड रहेंगे, अब 30 सेकंड, फटाफट से कर लो, फटाफट से कर लो, बताओ। क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, अ सम ऑफ 1000 इज इन्वेस्टेड एट 5%, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर 3, अमाउंट बताना है, याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं बताना है, इस पे अमाउंट बताना है आप, ये चीज पे फोकस रहिएगा, करिएगा, अमाउंट बताना है, सिंपल इंटरेस्ट बताना है। फोर्थ का सी, फोर्थ का डब्ल्यू सी, अरे भैया सी लिखो, एक बार सी लिखो, समझ में आता है हमको, एक बार सी लिखो समझ में आता है, देखो बहुत इजी है, बहुत इजी, अरे सिंपल इंटरेस्ट बोले तो सिंपल चीज, आर टी, सिंपल इंटरेस्ट बोले तो पी, पी है बेटा 1000, रेट कितना दे रखा है, रेट दे रखा है 5%, टाइम आपको दे रखा है 3, यहां से पहले निकालने का है, उसके बाद 5 3 जा 15 देख रहे हो, 15 इंटू 10 बेटा आपका 150, यानी कि बेटा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 150 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 150 रुपए। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, आपसे पूछा क्या है, अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट क्या था, हमने पहले क्या पढ़ा था, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है सर सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, अमाउंट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल है भैया, प्रिंसिपल मैडम है 150 रुपए, 150 रुपए प्रिंसिपल है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 1000 रुपए था, तो जोड़ जाड़ के कितना आ जाएगा, अरे 1500 कैसे, कौन बोला 1500, फोर्थ ऑप्शन बेटा 1500, धोखे में डाला तुमने, 1150, ऑप्शन नंबर फोर्थ कैसे सही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 तुम, किस दिन मेरे को मिलो मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, फोर्थ का सी बेटा बहुत बढ़िया, फोर्थ का सी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अरे अक्षत का या अंशुमान का आया, उसका नहीं आएगा, कहाँ गया वो लड़का, नाम था उसका, वैभव, वैभव का नहीं आया, क्या बात, बताओ भाई, हाँ ये क्या है, इफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 120 रुपए, प्रिंसिपल है 600 रुपए और इन टाइम इज इक्वल टू 4 ईयर, देन फाइंड द रेट, रेट फाइंड करना है, इधर से उधर से इधर जा रहा है क्वेश्चन, बस सिंपल चीज है, फिर से वही हमारा घिसा पिटा फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट बोले तो टी अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, ऐसा ही आपको दे रखा है 120, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 600, और सर रेट हमको दे रखा है, रेट डालना है, डालना है, हमको टाइम दे रखा है सर, टाइम दे रखा है 4 साल, 2 जीरो से 2 जीरो मार दो, 6 4 जा 24, वो 24 इधर से इधर आएगा तो 124 इक्वल्स टू आ जाएगा, 12 1 जा 12, जीरो, 12 2 जा 24, 5 जा 10, रेट आ गया आपका 5%,
5 आपका रेट आ जाएगा। का बी बोल रहा है बेटा, 6 आया ही नहीं, क्वेश्चन तो आया ही नहीं है, तुम कभी पहले बोल रहे हो। अगर क्वेश्चन गलत हुआ तो मैं 3 नंबर तुम्हारे काट लूंगा। अब क्वेश्चन अगर तुम्हारा गलत हुआ, मैंने 3 नंबर तुम्हारे काट लेने हैं। अगर 6 का बी नहीं हुआ, मैंने तुम्हारे 3 नंबर काट लेने हैं। तुम बहुत तीस आता है। मैं परम ज्ञानी हूं, मैं देख सकता सर आपने अगला क्वेश्चन कौन, हमारे 3 नंबर कट जाएंगे और अक्सर टॉप पे हो जाएगा। मैं बता रहा हूं, अगर तुम्हारा बी ये गलत हो गया। इन हाउ मेनी इयर्स विल 2000 अमाउंट टू एट 5%? का बताओ, का बताओ परम ज्ञानी का अगर 20 है तो 3 नंबर तो तुम्हारे बने। अगर गलत हुआ इसका पर कट जाएंगे। का बी बोले हो ना मकसद भैया, अरे 6 का तुम सी करो डी करो, हमको कोई मतलब नहीं, हमको कोई मतलब नहीं। अब तुम 6 का सी करो, ए करो, डी करो, बी करो, एफ जी, तुमने 6 का बी कैसे बोला? हमारा 6 का बी अब सही। आओ देखते हैं, इन हाउ मेनी इयर्स विल 2000 अमाउंट टू 2400 एट 5%? तो यहाँ देख के पता चल रहा है रेट चल रहा है सर 5%। और ये क्या है बेटा, 2000 से इतना जा रहा है, तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, ये तो आपका अमाउंट है, आपका अमाउंट है, अमाउंट है। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ये माइनस ये 400 रुपये। टाइम बता, पड़ जाएगा। अब बताओ बेटा, आपका है 2000, रेट आपको 5%, टाइम आपको निकालना है अपॉन 2 जीरो से 2 जीरो को खत्म कर दो। 5 टू जा कितना होगा, 5 टू जा कितना होगा, 5 टू जा 10 होता है, 5 टू जा 10 होता है। तो अभी आगे कर, 5 को 2 से करोगे 10 आएगा, यानी 100 बराबर 400 बराबर कितना आ जाएगा बेटा, ये इसके नीचे आएगा, 2 जीरो से आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अंशुमान तुम्हारा गलत है बेटा, बोल दिया था पहले। अक्षत भैया टॉप पे आ चुके हैं, अक्षत भैया टॉप पे। 7th, आखिरी के 10 सेकंड है, फटाफट से 7th का बताओ मेरे को क्या आंसर हो, उसके बाद हम लोग आगे चलते। 7th का, what principal amount will each and interest of 300 in 5 years at 3% पर एनम। 3% पर एनम के लिए कौन सा प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा? तो 5 इयर्स में 300 बना दे और 3% पर एनम। 7th का ए अंशुमान का है, अंशुमान ने 7th का ए का है। चलो लेट्स हैव अ लुक, लेट्स हैव अ लुक। व्हाट प्रिंसिपल अमाउंट विल यील्ड एन इंटरेस्ट ऑफ 300? सिंपल, आपका 300 और टाइम आपका है बेटा 5 इयर्स, रेट बेटा है आपका 3%। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है क्या, बस ऐसा, इंटरेस्ट बराबर पी आर टी, इंटरेस्ट अपॉन इज इक्वल्स टू टी, तो निकालना है। आर कितना है सर, आर है सर 5 अपॉन 100। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये इधर, ये इधर 3 काट दो, इधर जाएगा तो ये 1000 आ जाएगा।
इधर 20, इधर 0 0 20 इधर 0, क्या आपका प्रिंसिपल अमाउंट, क्या आपका प्रिंसिपल आ जाएगा 2000, क्या आ जाएगा 2000 प्रिंसिपल आ जाएगा। और एक हमारी प्यारी बच्ची आराध्या 24 जुड़ चुकी। हेलो आराध्या बेटा, कैसी हो आप? आज बहुत दिन बाद आई हो, क्या बात है, कितना दिनों बाद कैसे दर्शन दे दिया आपने? और आई गई हो तो लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, अपने बैच में सभी को भेज दो, बोलो आ जाओ। अगला क्वेश्चन बेटा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बोलता है कि उमेश बोरो 800 रुपीज फ्रॉम हिज एट 6% इंटरेस्ट फॉर 1.5 years. हाउ मच मनी मस्ट ही रिटर्न इन टोटल? आई एम क्या लिखा है भाई, इतना गुस्सा है बंदे में, बहुत गुस्सा है इस टेम्पर, ये बहुत गुस्सा, बहुत गुस्सा, क्या हो गया? अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एट्थ का भी हमने एट्थ का भी बोला, हाँ बेटा भेज दो, पर आजा भेज दो, ठीक है। एट्थ का भी बोला है अंशुमान ने। चलो देखते हैं बेटा। उमेश बोरोड 800 रुपीज फ्रॉम हिज फ्रेंड एट 6%, 800 बोरो किया अमाउंट, ये प्रिंसिपल हो जाएगा 6% पर रेट पे आपका 6, टाइम आपको दे रखा 1.5 years बोले तो 1 year and 6 months, ठीक है। हाउ मच मनी मस्ट ही रिटर्न, यानी कि आपको अमाउंट निकाल, अमाउंट निकाल, पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट आरटी, सिंपल इंटरेस्ट बोल 800, रेट कितना है बेटा, रेट है 6, टाइम कितना, टाइम है 1/2 अपॉन 100। बेटा 2 जीरो से 2 जीरो को खत्म कर दो यार, 1 को 8 into 6, इंटरेस्ट या 20 इंटरेस्ट आ गया वापस, ठीक है। क्या था प्रिंसिपल अमाउंट था आपका 800, ठीक है, 6% वो था, और 1.5, अरे 1.5 है वो, हाफ 5 या 1, 1.5 को कैसे लिखोगे, 1 year एंड 1 year और आधा महीना, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये तो आधा महीना हो गया, इसको 1 year और कर लो आगे, क्या हो जाएगा, रुको यहां से दोबारा से कर, इंटरेस्ट क्या है 1.5 years है, 1.5 years, तो इसको हम लिख लेते हैं 3/2 years, 1.5 years को 3/2 years लिख सकते, फ्रैक्शन में लिखेंगे भैया, नॉर्मल सी है बेटा। प्रिंसिपल 800 इंटू रेट कितना दे रखा है, रेट है 6, तो टाइम था बेटा 3/2, अपॉन अपॉन, तो काट दो, 1 जा 2, 2 काटो, 2 8, अब देखो 2 4 जा 8 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट बोले तो 4 जा 24, 24 जा 12, 4 जा 24, ठीक है, ये 4 3 जा 4 3 जा 12, 70 आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया, 72 का आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया, तो अमाउंट क्या आ जाएगी यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाएगी, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी आपकी 800 प्लस 70, 872 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्या लिखा है सर? सर अच्छा, ओके, व्हाई नॉट, तो बेटा इसका आंसर ये 8 तो सही हो जाएगा। अंशुमान इतना गुस्सा करना के लिए कोई बात नहीं, सब चलते रहने दो। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपीज एट 8% पर एनम फॉर 6 मंथ, क्या होगा बेटा? वो आप घूम रहे हो,
बेटा दिस इज नॉट योर बिजनेस, बेटा राजा दिस इज नॉट योर बिजनेस, ठीक है, आप पढ़ाई की बात करो। चलो बताओ, क्या बताओ भाई, इसका बताओ, नाइन्थ का क्या होगा? व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,000 रुपीज एट 8% पर एनम फॉर 6 मंथ? देखो बेटा इधर टाइम तो हमको दे रखा, टाइम हमको दे रखा 1 ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन 4,000 रुपीज यानी कि बेटा प्रिंसिपल आपको दे रखा है ना, और रेट आपको दे रखा है 8%। लगा दो, सिंपल इंटरेस्ट बोले तो पी आर टी, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 4,000, रेट आपको दे रखा है 8 और टाइम आपको दे रखा है 1/। काट दो भाई, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, ऐड कर दो, 4 4 जा 60, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका 4 4 जा 6 160, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 160। चलो चलो चलो, क्या कर रहे हो बेटा, गेमिंग साथ नहीं बेटा, मान क्या हो गया बेटा, पूछो। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। अंशुमान, अंशुमान अंशुमान, ये जो आराध्या है ना, आराध्या, बात मत करो, बात मत करो, हो गया बेटा, हो गया, क्यों चीटिंग हुई, क्या क्या, सही तो बोला था तुमने, क्या हो गया? हाँ बेटा राधिया, हमको हंसते हंसते पढ़ाना बहुत पसंद। A sum doubles itself in 10 years at simple interest. What is the rate of interest per annum? क्या बताओ बेटा, अभी क्या हुआ वैभव? अच्छा ये क्या, क्यों बोल रहे हो बेटा, क्या हो गया, क्या हो गया? अंशुमान चिल एंड कूल बेटा, तुम तो सबसे ज्यादा चिल करने वाले बंदे हो हमारे। अब देखो इधर पे बहुत अच्छा सवाल है, इधर पे आपसे क्या बोला, अ सम डबल्स इटसेल्फ इन 10 इयर्स, एक सम है वो अपने आप को डबल कर रहा है 10 इयर्स में, टाइम आपको, और बेटा अमाउंट आपको दे रखा है कितना, अमाउंट आपको दे रखा है कितना, डबल हो रहा है, डबल हो रहा है, तो इसको हम 2p बोल देते हैं। अमाउंट डबल हो रहा है किसका, प्रिंसिपल का ही तो डबल होगा, है ना, प्रिंसिपल का ही अमाउंट तो डबल होगा ना, अमाउंट क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, यानी कि क्या मतलब है, प्रिंसिपल अमाउंट ही डबल होगा, ठीक है, अमाउंट 2p है तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, सर सीधा p क्या हो जाएगा बेटा, प्रिंसिपल बोले तो p रहेगा खाली, प्रिंसिपल तो p रहेगा, है ना, और बेटा सिंपल इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या था, होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट होता है हमारा अमाउंट इज, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल इंटरेस्ट हमारा पी हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी पी हो जाएगा। अब देखो ध्यान से देखने वाली बात क्या है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या होता है, टी अपॉन होता है, और इधर पे हमको एक और चीज दे रखी है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ठीक है, टाइम आपको दे रखा है बेटा, यहाँ टाइम कितना दे रखा है, टाइम आपको दे रखा है 10 साल, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट तो पी रहेगा, और रेट क्या है बेटा, रेट तो हमको नहीं पता है, रेट तो हमको निकालना है ना, टाइम हमको दे रखा है सर, टाइम हमको दे रखा है, कौन दे रखा है, अब पी से पी उड़ा दो, से पी उड़ा दो, से पी उड़ा दो, से पी उड़ा दिया, तो
एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया, तो इधर क्या बचा, 1 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 10। 1 इज इक्वल्स टू आर अपॉन 10, तो आर की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, रेट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा आपका 10, रेट आपका आ जाएगा 10%। बी हो गया बेटा। अंशुमान क्या कर रहे हो आप? चलो ठंडा हो जा भाई, अंशुमान ठंडा हो जा, ले पानी पी ले, ठंडा पी, ठंडा पिएगा, पिएगा पानी। टॉपर लड़के हैं अंशुमान, ऐसे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करते। टॉपर लोग ऐसी छोटी छोटी बातों पे गुस्सा नहीं करते। औरा क्या होता है, माइनस होता है, औरा माइनस हो जाता है भाई, औरा अपना माइनस कराओगे, देख इतने, देख स्टार्टिंग के लाइव में सबसे ज्यादा फर्स्ट तुम आए हो, औरा जो बिल्ट किया अपना, औरा माइनस क्यों करवा रहे हो अपना भाई, औरा बिल्ट रखो, बोलो क्या है सर, क्या है हमारा भाई का जलवा है, बोलो भाई का जलवा है अपना, औरा क्यों माइनस कर रहे हो भाई। अंशुमान पढ़ाई पे फोकस करो सभी लोग, पढ़ाई पे फोकस करो अंशुमान, पढ़ाई पे फोकस करो बेटा। अभी देखो सुनो, आज सुनो, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो फिर कौन वैभव, कौन अक्षत, कौन आराध्या, अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तब कौन वैभव, कौन अक्षत, कौन आराध्या, तब तो तुम देखोगे ना अपने आप को कि भाई मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ हूं, देखोगे, फिर देखोगे ये लोग कहाँ हैं, आपको देखो ना। मैं जानता हूं तुम टॉपर हो भाई, तुम बाकी पे आप पे ध्यान दो, फुल हाँ इग्नोर, बस सही लिख रहे हैं, वैभव देखो सही, इनफाइन आराध्या भागो, भागो अब तुरंत भागो यहां से, ठीक है। अब देखो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन इतना एट 6% पर एनम फॉर अप्रोक्सीमेटली 180 डेज। अब देखो बेटा यहाँ अप्रोक्सीमेशन रख लेना, इंटरेस्ट बताना है आपको, प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल 2500 है, रेट आपके पास दे रखा है 6% पर एनम और अप्रोक्सीमेटली 180 डेज। अब 180 डेज कितना होता है, अब आपका जो 180 डेज है वो कितना होता है, 180 डेज अप्रोक्स बोला है वो, तो अगर आप जानते हो 1 मंथ में अगर 180 डेज बराबर कितने मंथ्स, टाइम कितना जाएगा, ये अप्रोक्स 180 डेज बोला है, तो टाइम आपका यहाँ अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा मंथ्स के बराबर, लेकिन हम टाइम सर ईयर में लेते हैं तो 1/2 टाइम, इसको 1/2 ले। अब देखो बेटा सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, आरटी अपॉन 100, आरटी अपॉन 100 मतलब प्रिंसिपल है 2500, रेट कितना दे रखा है 6%, टाइम कितना दे रखा है 1/2 अपॉन 100, दो जीरो से दो जीरो मार दो, उसे मार दो 3, आ गया 25 इंटू आता है, ये आता है सर 70। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए विल बी द, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल एंड द रेट इज इक्वल टू द टाइम।
दैट इज r इज इक्वल टू t, फाइंड द रेट। अब आपको रेट बताना है, अब आपको रेट बताना है, अब आपको रेट बताओ। क्या बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 का बताओ। सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला इफ सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि एस आई इज इक्वल टू 1/4 सकते हैं, यानी p/4 पैसे लिख सकते हैं सर। एंड द रेट इज इक्वल टू टाइम, यानी r इज इक्वल टू t। फाइंड द रेट, अब रेट बताना है, अब आपको रेट बताना है। बस हमको ये दो चीज दे रखी है और हमको कुछ। क्या होता है बेटा सिंपल इंटरेस्ट, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? हमारा होता है अब देखो सिंपल इंटरेस्ट की जगह हम p/4 लिख सकते। अब देखो ये p की जगह ये p लिख दिया। अब इधर देखो हमको निकालना है रेट, तो क्या करेंगे? हमको निकालना है रेट, तो क्या करेंगे? हमको पता है कि r की जगह हम t रख सकते हैं, यानी कि t की जगह हम r भी रख सकते हैं। r तो हमने लिख दिया, t की जगह भी हम r लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि r और t इक्वल है, तो t की जगह हमने r रख दिया अपॉन 100। देखो p से p कैंसिल कर दो, ठीक है। अब क्या बचा? अब क्या बचा? r और r क्या हो जाएगा? r स्क्वायर हो जाएगा, 1 अपॉन r स्क्वायर अपॉन, ठीक है। अब ये 100 इधर जब जाएगा तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 100/4 हो जाएगा, यानी कि बेटा 4 से काटोगे तो 5 जा, बेटा रेट आपका आ जाएगा। r स्क्वायर अगर 25 है तो r इज इक्वल की आपका हो जाएगा 5, आपका हो जाएगा 5, और बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हाँ दोनों टॉप पे हो बेटा, दो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे, अक्षत टू गिवन फर्स्ट। अच्छा ठीक है अक्षत बेटा, अब तुम अक्षर भैया अब तुम बिल्कुल फर्स्ट पे आंसर दोगे। पहले अक्षर भैया आंसर देंगे, फिर अंशुमान भैया। अंशुमान भैया को ऐसा लग रहा है अक्षर भैया, चलो है। A person deposit 300 in the bank for 5 years at a simple interest rate 10%. What is the total amount he will get back? उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा वापस? पहले अक्षर भैया आंसर करेंगे, उसके बाद हमारे अंशुमान। अक्षर भैया अपना आंसर दीजिए। A person deposits 300 in bank for 5 years. ये क्या हो जाएगा? ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना हो गया? 300 फॉर 5 years, यानी कि बेटा टाइम दे रखा है आपको। सिंपल इंटरेस्ट आपको रेट आपको दे रखा है 10%, बस और क्या चाहिए? और क्या क्या चाहिए? बस बताओ अक्षर क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? वैभव या अक्षर, कोई भी आंसर करो पहले। 13 का सी। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल दे रखा है 300, रेट आपको दे रखा है 10, इन टाइम आपको दे रखा है 5। 2 0 से खत्म कर दो, आ जाएगा 30 इंटू 5। इंटरेस्ट तो बेटा 150 आ गया आपका, लेकिन लेकिन हाँ बिल्कुल है। सॉरी सॉरी सॉरी, सिंपल इंटरेस्ट तो 150 है ना, एक सेकंड। लेकिन यहाँ पूछा गया सिंपल इंटरेस्ट नहीं बताया, यहाँ अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट निकालने के लिए क्या करोगे? सिंपल इंटरेस्ट में क्या कर दोगे? सिंपल इंटरेस्ट में क्या कर दोगे? सिंपल इंटरेस्ट में क्या कर दोगे? अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट में क्या कर दोगे? अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट
क्या कर दोगे, इसको ऐड कर दोगे। प्रिंसिपल प्लस अमाउंट होता है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, प्लस इंटरेस्ट होता है। अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल तो ऑलरेडी आपका 300 था, प्लस इंटरेस्ट कितना मिला, इंटरेस्ट आपको 150, तो आपका बेटा 450 आंसर हो, बिल्कुल आंसर हो। तो लगा खाली सिंपल इंटरेस्ट, लगा खाली सिंपल इंटरेस्ट। बाय, आई एम इन ओडिशा, आई एम टेक, बेटा डिनर करो आप। चलो बेटा आप फर्स्ट पे हो, अंशुमान आप फर्स्ट पे है, मान आप फर्स्ट पे है। 13 का सी इसने भी तो आंसर किया था वैभव ने। आप तुम टॉप पे नहीं हो अक्सर, हम तुम टॉप पे नहीं रहे। हरा बताओ, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज या 10% पर एनम फॉर 1 डे। अरे एक दिन का बोला है, एक दिन का बोला है, एक दिन का बोला है, एक दिन में। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज एट 10% फॉर 1 डे। बताओ 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 बताओ, 10/365। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 100 रुपीज, यानी कि बेटा प्रिंसिपल आपका 100 है, सिंपल इंटरेस्ट बोले तो PRT अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट पर टाइम, टाइम 1 डे है ना, तो 1 डे को कैसे लिखेंगे, 1/365 लिखेंगे। 1 डे को ईयर में कैसे लिखेंगे, 1/365 से 100 मार दो, 10/365 हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। 14 का सी, 14 का सी, का सी फर्स्ट पे हमारे कौन भैया है, वैभव भैया। बताओ, अ लोन ऑफ 1500 is taken for 4 years. If the rate of interest is 7%, what is the total SI paid? टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना पेड, लोन था 1500 का, 4 साल के लिए लिया गया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7%, व्हाट इज द टोटल सिंपल पेड। बताओ। सिंपल इंटरेस्ट RT ऑन 100, सिंपल इंटरेस्ट लोन ऑफ 15, यानी कि कल आपका 15 रखा है, 7 टाइम दे रखा 20, 5 जा 40, 5 to the 420, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 420 है, है। अब लोन इतने का लिया गया, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इतना, व्हाट इज द टोटल एसआई पे, टोटल एसआई कितना पे किया, टोटल सिंपल इंटरेस्ट तो बेटा यही पे किया, अगर टोटल अमाउंट पे का आता तो तब हम क्या टिक करते, नहीं। अगर टोटल सिंपल इंटरेस्ट पेड कितना आया तो वो तो आपका बेटा 400 आया, तो बात हो रही थी वहां। चलो बेटा 20 सेकंड मिलेंगे इस क्वेश्चन, 20 सेकंड मिलेंगे। व्हाट इज द प्रिंसिपल इफ ऐसा ये है, रेट ये है, टाइम ये है। चलो, सिंपल इंटरेस्ट RT, सिंपल इंटरेस्ट 80 है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल बताना है टाइम दे रखा है 8 2 को 8 10 जा 80, अब इधर जाएगा तो ये 500। कल आपका कितना, प्रिंसिपल आपका 500।
चलो ऑप्शन नंबर ए का ए। अरे एक सेकंड, ठीक है वापस करता हूं मैं एक बार, एक सेकंड। प्रिंसिपल फाइंड करना था ना, सिंपल इंटरेस्ट अगर 80 फाइंड करना है, 82 है टाइम ऑन 100, बेटा 2 से अगर हमने इसको काटा 50 जाएगा, ये काटा ये 8 जाएगा, अगर ये जाएगा तो 500। क्या तुम्हारा सी क्या, क्या तुम्हारा सी कैसे आ रहा है, क्या तुम्हारा सी कैसे आ रहा है, क्या सी कैसे आ रहा है। वैभव तुम नकल कर रहे हो क्या उसकी भी, तो अंशुमान बोल रहा नकल कर रहे हो क्या, इनका सी कैसे आ रहा है मेरे को ये बताओ। अंशुमान 16 का सी कैसे आएगा, कैसे कर दिया तुमने सी, ये क्या दे रखा है, व्हाट इज द प्रिंसिपल फाइंड करना है आपको, सिंपल इंटरेस्ट तो दे रखा है ऑलरेडी, इसको सिंपल इंटरेस्ट तो नहीं मान लिया तुमने, अगर इसको सिंपल इंटरेस्ट भी मान लेते तो क्या होता है। 5 अब तो आता ही नहीं, आता ही नहीं, क्या कर रहे हो बेटा, गलत कर, 17 बताओ, गलत किया तो, आसान सा सवाल है क्यों गलत कर रहे हो। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द प्रिंसिपल ऑफ 400 रेट बताना है, प्रिंसिपल दे रखा है इस बार आपको, और मैं 60 रुपीज यानी सिंपल साइज इक्वल टी अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट 60 है, प्रिंसिपल 400 है, रेट निकालना है, टाइम है अपॉन 100, जीरो से जीरो खत्म, तो बेटा 4 3 जा 12, 12 इधर आ जाएगा तो आपका आ जाएगा अपॉन 12, 5 जा 5 पर आंसर 70 का बी। सम ऑफ इतना 20 से अगला बताओ अगला। हाँ मुझे आ गया, बताओ भाई बताओ, क्या बताओ। A sum of 7,000 is 1,400 interest as 10% simple interest. What is that? कल आपको दे रखा है कितना, कितना इंटरेस्ट है यानी सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 10 आर टी सिंपल इंटरेस्ट कल 7,000 8 10 टाइम पता नहीं कौन, 2 जीरो से कहाँ 2 जीरो, टाइम बेटा 2। The simple interest on a sum is 1/9 of the principal। बताओ
ऑफ ईयर का रेट आर है इसमें, एन इज इक्वल टू आर है। और बेटा ऐसा ही ऑन द सम इज 1/9 टू द प्रिंसिपल। आओ 1/9 टू द प्रिंसिपल, यानी ऐसा इज इक्वल टू 1/9 पी ये है ना। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट की जगह P/9 तो आप P/9 इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू एन है, आर इज इक्वल टू एन है 8% पर एनम क्या है। इफ द नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल टू, नहीं टी इज इक्वल टू आर है, और हमको टाइम में चाहिए तो टी आर और टी के भी जगह T/100 से पी कैंसिल कर दो। हाँ, तो टी इंटू टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/9 इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन 100 ना, टी स्क्वायर अपॉन 100 के ऊपर जाएगा तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये हो जाएगी √100/9। करेक्ट, फर्स्ट पे चल रहा है 20। What is the simple interest on 900 for 4 years at per annum? बताओ भाई, बताओ लास्ट 20 अब हो गया ए। चलो व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 900, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 900 सिंपल है, इनटू टाइम है 4, रेट है 3.5 अपॉन 100। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5 कैरी टू 14 टू 9। ए बोला, आगे चलते 21 पे। 21 पे अब ने एक बोला है 10 रिमेन, आखिरी के 10 बचे। हाँ बेटा, द इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 2 years इज एट 5% पर एनम इज, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 4 years एट 4%? दो अलग अलग चीजें, दो अलग अलग चीजें। पहले मैं बोला 2 years के टाइम इंटरवल के लिए 5% पर एनम के लिए 400, तो होगा वही अमाउंट रख के 4 years के लिए 4% का होगा। बताओ, पहले आपको प्रिंसिपल मालूम होना। The interest on a sum of 2 years at 5% is interest on sum of 2 years. Interest on sum of 2 years यानी कि टाइम आपको दे रखा है 2, आपको दे रखा है 5 और कल आपको दे रखा है 4। कल इंटरेस्ट जाएगा 100 5 5 to 10 10 4 40। What is the interest on the same sum, इसी सम पे फॉर 4 year एट इस सम पे नहीं, प्रिंसिपल वाले सम पे।
तो प्रिंसिपल अब सेम रहेगा, प्रिंसिपल आपका 400 रहेगा, 4 ईयर्स, अब टाइम भी 4 हो जाएगा और रेट भी 4। अब बताओ, तो PRT यानी 400 टू 4 इंटू 4, 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 हाँ 400 व्हाट टेस्ट ऑन द at what rate with a sum of 800 amount to 920, बताओ, बहुत इजी सवाल है। रेट बताना है आपको, रेट, रेट बताना है। प्रिंसिपल है 800, इतने से इतना हो रहा है, यानी कि ये क्या, ये अमाउंट है। सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट आपका इधर से आ गया 100, टाइम आपका है 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 एट व्हाट रेट, अच्छा रेट निकाल, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू RT अपॉन 100, 120 इक्वल्स टू प्रिंसिपल रेट निकालना है सर, टाइम, टाइम मेथड अपॉन 100 आ जाएगा, तो नीचे आ जाएगा, तो बेटा रेट इक्वल्स टू 120 अपॉन क्या जाएगा 12, आपके पास 5, ऑप्शन सही, 20 का सी बिल्कुल सही है, 24 पे चलता है वो। थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर विच 500 इंटरेस्ट एज 5% पर एनम, 5% पर एनम के लिए 500 रुपीज एज अ प्रिंसिपल रहेंगे, ठीक है, और 50% का सिंपल इंटरेस्ट। कर लेते हैं बेटा, बहुत इजी सवाल है भी। प्रिंसिपल इस केस में आपको दे रखा है 500, और बेटा सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है 50, और रेट आपको दे रखा है, रेट आपको दे रखा है 5%, अब 5 आपसे पूछा क्या, टाइम पीरियड, यानी कि बेटा ऐसा इज RT पर इंटरेस्ट आपको दे रखा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 500, रेट 5 है, टाइम आपको बताना है 100, 5 5 नीचे, टाइम आपका 2, ऑप्शन नंबर बी, 23rd का बी, 24th का, a sum of 500 is invested for 2 years at 4%, if the rate is increased to 5%, how much more interest is earned, कितना इंटरेस्ट ज्यादा अर्न किया हमने भाई, कितना इंटरेस्ट ज्यादा अर्न किया, अगर 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 5% इंटरेस्ट हो जाए, 4% से बढ़ के 5% हो जाए, तो कितना एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हमने, बहुत अच्छा सवाल है, बताओ भाई, बताओ। अ सम ऑफ इतना इज इन्वेस्टेड फॉर 2 ईयर, यानी ये क्या है बेटा, ये हो जाएगा, और टाइम इस केस में दे रखा है 2 ईयर्स, रेट इस केस में दे रखा है 4, पहले पहले यहां से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट 1 2 100 खत्म, 4 2 जा 8 12 8 जा 12 8 जा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ क्या बोला है, यहाँ बोला इफ द रेट इज इंक्रीज्ड टू 5%, हाउ मच मोर इंटरेस्ट इज अर्नड, ना ज्यादा इंटरेस्ट हमको अर्न होगा अगर 5% कर, रेट 5% कर दो, बाकी सारी चीजें पर इंटरेस्ट 1 2 2 5 अपॉन 100,
तो मर गया 5 टू जा 10, 10 टू जा 10 12 इंटू 1। अब देखो ये सिंपल इंटरेस्ट न्यू, ये ओल्ड है, ये ओल्ड है, ये न्यू। अब क्या होगा बेटा 120 माइनस 90 कर दो। हाँ एक्स्ट्रा हमको फायदा होगा, क्या आपका आ जाएगा 4 से 5% किया तो 20 है। ऑप्शन नंबर ए। नंबर 25 आखिरी के 6 सवाल और बताओ भाई। बताओ what will be the amount if 1600 is invested for 1 year and 3%। अब देखो यार टाइम के साथ खेला है थोड़ा उसने, टाइम के साथ क्या खेला है 1 ईयर 3 मंथ। तब क्या होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, थ्री फाइव या 5/4 है ना। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अमाउंट दे रखी है ये, यानी प्रिंसिपल हमारा दे रखा है 160। अब देखो लगा लो क्या निकालना है, व्हाट विल बी द अमाउंट इफ कितना इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर एंड 3 मंथ्स एट 4% पर। ठीक है, व्हाट विल बी द अमाउंट, अमाउंट फाइंड करनी है, सिंपल इंटरेस्ट बस टू पी अपॉन 100, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल है 160 है बेटा, रेट है 4, टाइम दे रखा है 5/4, खत्म, 4 से 4 खत्म, आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपका, कितना आ गया, आ गया बेटा 5 या 30। अब देखो आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट विल बी द अमाउंट फाइंड करनी है, तो अमाउंट फाइंड करने के लिए क्या ये ऐड कर दो किसमें, सिंपल इंटरेस्ट, ये ऐड कर दो सिंपल इंटरेस्ट 160, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे। बताओ भाई, द रेट ऑफ is 4% for the first 3 years and 5% for the next 2 years. If the total interest earned on a sum of 1000 is itna, what is the total time period? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड तो यहाँ दे रखा है, पहले 4% का वो 3 इयर्स है, 5% का अगले 2 साल के लिए, टोटल टाइम पीरियड तो 3 और 2 5 इयर्स। टाइम पीरियड तो वापस पढ़ लेते हैं। The rate of simple interest is 4% for the first 3 years and 5% for the next 2। पहले 3 इयर्स के लिए ये है, अगले 2। If the total interest earned on the sum of rupees कितना है, सब तो 2 ऐड कर दो, 5 इयर्स। करना ही नहीं था इस पे, तो कुछ करना ही नहीं था। हाँ ये 27 होगा, 7th क्वेश्चन। चलो एस आई ऑन सम इज इतना एट 4%, एसा इंटरेस्ट बताना है 400 पर 4% के लिए। सम इज इतना है 4% फॉर 4 ईयर, सम इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम इज 400 एट 4% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, 400 पे 4% अगर सिंपल इंटरेस्ट रहेगा
इन 100, तो बेटा ये इधर आएगा तो 4 काटो, 4 1 जा 4, 0 0 काटोगे 5 जा 2005। कल इंटरेस्ट है बेटा, कल इंटरेस्ट। I thought this is P, but this is not P. This is SI. This is SI. SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट है। I thought it was such, was not. It is SI, not P. चलो 20. If the principal is इतना and the SI for 3 years is इतना, find the rate of interest. Rate of interest बताना है बेटा। रेट ऑफ क्या कर लोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट बताने के लिए क्या करोगे? ध्यान देना। If the principal is 800, 800 and the simple interest for 3 years is 96, simple interest, find the rate of interest। 3 years के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। 0 से 0 खत्म, 8 बन जाए 8 R is equals to upon 20, 12 बन जाए 12 12 आ गया 4। बी ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। 29th क्वेश्चन अब आया है। 29th क्वेश्चन ध्यान से देखो। What is the simple interest on 2000 at 6% per annum for a period? 9 months के लिए पीरियड बोल रहा है, यानी कि 9 months के टाइम इधर आपका 3, बाकी सारी चीजें। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? सिंपल इंटरेस्ट बताना है 2000 पे कितने 6% पर एनम पहले टाइम है 100। 2 जीरो गए, 4 5 जा 20 गया, या 4 5 जा 20 गया, 7 जा 5 जा 30 कर दो 3। 90 रुपया आंसर हो जाएगा। 90 रुपया बिल्कुल सही अंशुमान ने बोला। अंशुमान, बाकी सब टाटा बाय बाय होगा, बाकी सबका जोश निकल गया। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द एसआई ऑन 1000 एट 5% फॉर 3 ईयर इज कैलकुलेटेड, व्हाट इज एसआई? प्रिंसिपल दे रखा है, ये तो और आसान सवाल है, आज बहुत आसान सवाल है। व्हाट इज द एसआई ऑन 1000 एट 5%, 0 से कम 5 150। यानी कि बेटा अगर अब सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी घुमा घुमा के सवाल आएगा तो आप बिल्कुल करके ले आओगे, आप बिल्कुल करके ले आओगे, इस बात की गारंटी हो चुकी है। सिंपल इंटरेस्ट ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आता, बहुत आसान सवाल आते हैं। हर क्वेश्चन पीआरटी अपॉन 100 से सॉल्व, यानी इसका आंसर 30 का भी बी आंसर सही। और आज का टॉपर हमारा अंशुमान, फिर से हिस्ट्री दोहराई अंशुमान ने कि आज वापस से टॉप करूंगा। 30 का सही आंसर हो जाएगा। सो अंशुमान कैसा रहा? मजा आई? मजा आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दो। कैसा रहा मेरे को बताओ। तो बेटा आज के लिए वीडियो में रहेगा इतना ही। कल मैं मिलता हूं आपसे 7 बजे, 7 या 7:30 बजे, ठीक है? 7:30 बजे मिलूंगा। और अब से देखो बेटा 7:30 बजे मेरी क्लास रहेगी, और तो है 6:30 बजे से 7:30 बजे तक का होगी आपकी क्लास होगी। फिर 7:30 बजे मैं मिलूंगा कल आपसे नए चैप्टर रोमन नंबर्स के साथ। तो बिल्कुल बच्चों तैयार रहना 7:30 बजे। आज के लिए रहेगा इतना ही। बहुत मजा आई, प्रैक्टिस कर लेना दोबारा से। और अंशुमान हमारे भैया नंबर 1 पे हैं और नंबर 1 पे ही खत्म करा। आज के लिए कल मिलते हैं 7 बजे। बच्चों ख्याल रखो और साथ में जय हिंद मेरे प्यार।